कर रहा था ना कि कोहली 37 बरस के हो गए और कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया T20 क्रिकेट से, क्योंकि वो एक अच्छे नोट पे उन्होंने बहुत ब्रिलियंट मतलब हेड्स ऑफ है। मैं तो खैर वैसे ही उसका फैन हूँ, मैं क्या दुनिया मद्दा है उसकी, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो रन करे और जितने बड़े इवेंट के फाइनल में उसने रन किए, और जबकि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था, आउट ऑफ फॉर्म। और मेन जो चीज थी, टीम लेट डाउन हो गई थी शर्मा के आउट होते। 34 रन पर 3 विकेटें गिर गई। रोहित शर्मा, अच्छा यहाँ ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव। फर्क इतना ही है, ग्रेट और गुड प्लेयर में फर्क कितना होता है आपको इसी मैच में। दोनों कोहली ने अक्षर पटेल को खिलाया, क्लासन अपना खेला, करता करता आउट हुआ, टीम हार गई। कोहली ने अपना नहीं खेला। गुड प्लेयर और ग्रेट प्लेयर में सिर्फ इतना था डिफरेंस है। एक ही प्लेयर में दोनों, एक ही मैच में दोनों चीजें दिख गई। और आपने जो बात की ना कथा कलामी कोहली की, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उसने किस तरीके से उसको खिलाया सिंगल। ये चीज चेक करें, उसने एक चीज मुस्तकिल हर ऑलमोस्ट कैमरा दिखा रहा था कि ऑलमोस्ट हर बॉल के बाद आई कांटेक्ट ये था कि स्ट्राइक को मुस्तकिल रोटेट करना है, आती स्लॉग नहीं करना, विकेटें नहीं थ्रो करनी, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 विकेटें गिर चुकी हैं। हमें एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, क्योंकि T20 वैसे तो आप हर फॉर्मेट में हो गया है, मगर बेसिकली T20 में बोला जाता है विकेट पे विकेट देना पनिशमेंट है, बड़ी बात। दूसरी टीम को आप मैच में ले आते हो, तो बड़ी बेसिक उसने की। मगर ये चीज आई कहां से? एक्सपीरियंस, फिर पर्सनल आपकी जो अपने इंटरेस्ट होता है अपने आप को अंदर इम्प्रूवमेंट का, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं इकबाल भाई। कोहली की एग्जांपल इसलिए दी जाती है कि देखिए यार, उसकी फिटनेस हो, उसकी फील्डिंग हो, उसकी कमिटमेंट हो, उसकी बैटिंग हो, उसकी विनिंग रेशो हो। दुनिया में सबसे अच्छी विनिंग रेशो विराट कोहली के इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, और चेस करने में भी वो बहुत अच्छी, चेस करने में ही नंबर 1 है। ये जो पहली बैटिंग, और कहीं ना कहीं अगर वो पार्टनरशिप नहीं लगती तो इंडिया बहुत मुश्किल में आ जाता। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने आज भी 2 विकेटें ली, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की जसप्रीत बुमराह ने। और भारतीय टीम के लिए वो यकीनन इस टूर्नामेंट में जिस तरह से वो उभर कर सामने आए, कमाल की बात है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहां से बात करें? टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। टीवी पे कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कौन सा बात कर रहे हैं? शकील बुखारी बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे बुखारी साहब? मेरे आज के मैच के मुतालिक 2 सवाल हैं जी। नंबर 1, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर जब ये आउट हुआ और छक्का की जगह पर उसने जो गेंद को उछाला, वो जब भागते हुए जब गया था तो उसका बूट जो था उस पर डाउट है कि वो टच किया या नहीं किया। भाई अंपायर देख रहा था बुखारी साहब, हम भी देख रहे थे कि अगर वो टच करता तो एक कंट्रोवर्सी हो जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कराची से कॉल किया। कह रहे हैं बूट टच नहीं हुआ। अब लोग जीत गए ना, हमने खुद देखा। हालांकि पहले इंप्रेशन पे मैं समझा कि शायद टच कर गया, छक्का हो गया, लेकिन जब दूसरे एंगल से दिखाया, मतलब 20-25 कैमरे हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि बूट टच हो गया और ये हो गया। हो रहा, बकायदा प्रॉपर नहीं, बकायदा प्रॉपर उन्होंने टाइम लिया उस डिसीजन को लेने, क्योंकि मिलर का था, फिर आखिरी ओवर था, वर्ल्ड कप का डिसाइडेड मैच था वो, तो ये सारी चीजें सामने होती हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आपकी कॉल भी शामिल करेंगे, सवाल आप ऐसा करें कि जो रीजनेबल हो, जिसका जवाब दिया जा सके। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जो जगादे में खुश आमदीद कहते हैं। जसप्रीत बुमराह, हालांकि उसकी 15 विकेटें थी, 17 विकेटें अर्शदीप सिंह की थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह का 8 मैचों में उसकी जो है वो 15 विकेटें, जो इकोनॉमी रेट था खुर्रम 4.1 का। अगर कोई बॉलर इतने बड़े टूर्नामेंट में T20 है, वहां 6 रन 7 रन तो बनते ही बनते हैं, लेकिन आप इस इकोनॉमी रेट को कैसे कहेंगे? बुमराह सबसे डेंजरस बॉलर साबित हुआ है। देखें, इसको मैं इस तरह अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सही रहेगा कि उसकी जितनी थी विकेटें वो सारी मैच को चेंज करने वाली विकेटें। सही, हाँ। जब भी आया वो पाकिस्तान के खिलाफ आया, या आज आया सेमीफाइनल में आया, जब भी आया उसने ब्रेक थ्रू दिया। सही, और गेम पूरा चेंज कर दिया। और 1-2 मैच में नहीं, 2-3 मैचों में उसने 1 ओवर में 2-2 भी आउट लिए, 17वें ओवर में या 19वें ओवर में या 15वें ओवर में, जहां पे एक्चुअली में कप्तान को चाहिए होता ब्रेक थ्रू, भाई मुझे बचा ले, जा रहा है। आज भी उसको कैसे लेकर आया ना रोहित शर्मा। वो जो मीटिंग हुई है एकदम से कि भाई गेम जा रहा है, ये आखिरी एक तोप बची है, चला दो, और चला दी। और ये कॉन्फिडेंट थे कि शायद
एक आउट हो और गेम में आ जाए, और एग्जैक्ट वही हुआ है। आते ही उसने आउट किया है, उसके बाद 3 बॉलें आउट हुई हैं, ये मैच में आ गए। क्लासन 16वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुआ। बड़ा फर्क है, कैलकुलेशन, स्मार्ट कप्तानी। देखें रोहित शर्मा का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, अगर इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती है ना तो कहीं ना कहीं सही है, कप्तानी का भी है, वो परफॉर्मेंस नहीं हुई जो वो करता है, हाँ। मगर उसकी कप्तानी का मेजर डिफरेंस था सही कह दूसरे कप्तानों के मुकाबले में। जितनी टीमें थी, इसने अपनी आधे दिमाग से अपने ओपोनेंट को, और ये उसके साथ भी बैठ के डिसाइड करता होगा ना राहुल द्रविड़, उसका भी रोल होगा। बिल्कुल रोल है, हाँ। उन्होंने उनकी हर चीज कब कहां किसको भेजना है। अब आप कोई सोच सकता था, मैं आपको बोल रहा था अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, उसको ऊपर भेज दिया, उसको भेजा, 3 विकेटें गिर गई। याद करें 3 मैचों में ऊपर आया, वो तीनों मैच में उसने 30-30 35-35 किए। ये किसी के जहन में भी नहीं था कि जडेजा के होते हुए अक्षर पटेल ऊपर आ जाएगा। ये दिमाग राहुल द्रविड़ और इनके आपस में जब एक पेज पे होते हैं ना, तो ये चीजें अच्छे डिसीजंस होते हैं। तो ये अब आप नहीं आइए प्लीज, हमारा तो अलग अलग पेज पे है ना, गैरी कर्स्टन कुछ कहता है, कप्तान कुछ कहता है, दुख होता है ना। यहाँ पाकिस्तान होता, एज अ पाकिस्तानी नहीं आपको दुख होता, मुझे तो होता है, मैं तो हैरान नहीं होता। आप तो मतलब एज ए पाकिस्तानी से, मैं तो एज ए प्रोफेशनली भी देख रहा हूँ ना कि मेरा मुल्क हार गया, तो अफसोस अपनी जगह है, मगर अब वो अच्छा उसकी क्विंटन डिकॉक को कैसे कहेंगे, एक उसने छक्का मार लिया, फिर भाई तू दोबारा ट्राई कर रहा है और बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, पता है कि उसने प्लान किया हुआ, फील्डर वहां रखा हुआ है। नहीं देखें कहीं ना कहीं बॉल चूज, देखें ये जो प्लेयर होता है ना इस तरह के, क्विंटन डिकॉक हो गया या क्लासन हो गया, सही है, ये वो प्लेयर है जो अपने एरिया की बॉल पे ये जाएंगे, छोड़ते नहीं है। अब उसमें टाइम हो गया, सही है, अगर नहीं हुआ या मिस टाइम हुआ या मिस कैलकुलेशन हो गई तो उसका खमियाजा टीम भुगतती है। मगर अगर कनेक्ट होता है तो उसका वो जो एरिया है ना, फिर वो नहीं रुकता, वो यहाँ गिरेगी मुझे मारना है। हाँ। और ये अक्सरियत में फॉरेनर्स प्लेयर्स को देखा जाता है, ये यूरोप साइड के जो प्लेयर्स हैं इनमें ये चीज बड़ी क्लियर होती है, इनको बचपन से ये चीज सिखाया जाता है, ये आपका जोन है, इस जोन में कोई बॉल गिरेगी तो उसके ऊपर रन बनाना है। अब वो आप छक्के की सूरत में बनाए, चौके की सूरत में बनाए, स्ट्राइक रोटेट करें, तो ये इनका ब्रॉटअप होता है। लेकिन अगर आज के मैच में देखें कि अक्षर पटेल ने 4 में 49 और कुलदीप यादव ने 4 में 45 रन दिए। इसकी 2 बेसिक रीजन है, क्योंकि आज पिच बहुत अच्छा था। हाँ। आज पिच अच्छा था, आज स्पिनर को वैसे उस तरह का नहीं था जो अफगानिस्तान के मैच में था या दूसरे वाले सेमीफाइनल में। आज बहुत अच्छा था। ये लो स्कोरिंग जो मैच हुआ ना, लो स्कोरिंग तो नहीं कहेंगे, 170 रन कम नहीं होते, मगर जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे पिच को, भाई दोनों स्पिनर ने 94 रन दिए। जो आईसीसी ने जो फर्स्ट लुक दी थी ना पिच की, मैंने बोला ये तो बड़ी मजेदार विकेट लग रही है, ये तो पिच तो और बड़ी बेहतरीन पिच थी बैटिंग के लिए। इस पे बैटिंग करें पहले इनिंग में, पहले टॉस जीत के बैटिंग करें और अच्छा तगड़ा टोटल लगा दें, अगले के सर पे 9-10 की एवरेज रहेगी। तो प्रेशर वो उसी तरह उतरे थे इंडियंस। अगर आप देखें उनका शुरू का 3 ओवर का मोमेंटम, उन्होंने बल्ला नहीं बल्ला रुका तब जब 3 डगआउट चले गए थे। फिर विराट कोहली ने कुछ नहीं किया, उसने बोला एक पार्टनरशिप लगानी है, विकेट नहीं देनी है, भले चौका छक्का ना लगे, स्ट्राइक रोटेट होनी चाहिए। पावर प्ले में 5वें ओवर में 34 रन पर 3 खिलाड़ी और तीनों टॉप के बैट्समैन जी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद वापस आना तो इसका सारा क्रेडिट कोहली को जाएगा। विराट कोहली मतलब उसकी तारीफ में क्या, अब तो लफ्ज भी नहीं मिलते, मतलब ये कह ले वाकई इस जनरेशन का एक वाहिद इकलौता प्लेयर है। इस जैसा प्लेयर कोई बोलता है ना कि यार इसको उससे मिला तो ज्यादती है, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, ये बिल्कुल आपने सही वर्डिंग इस्तेमाल की कि ये अगर हम इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर कहेंगे ना तो इसमें डाउट नहीं हो। इस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर ये आ चुका है। अब कोई जब आएगा तब की तब देखेगी जितने रन है। सबसे बड़ी बात, रन करना मसला नहीं है, प्रेशर में करना और अपनी टीम को लेकर जाना ना, ये बात ये जो है ना, ये बहुत कम प्लेयरों में देखी गई है। और उनका इंडिविजुअल खेले, मार के आउट हो गए, उसके बाद आपको फंसे हुए मैच में निकाल के लेके आना। जिस तरह आपको याद होगा पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैच जीत गया था, इसने पांड्या के साथ पार्टनरशिप स्लोली बिल्ड की ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, और ये मैच निकाल के ले गया। इसने आज वही एंकर रोल अदा किया है कि मुझे आखिर ओवर तक जाना है। और उधर तो वो मार भी लगा रहा था, यहाँ तो बड़ा कूल डाउन था, यानी कि वो हेड डाउन करके खेल रहा था। ये फाइनल था, फाइनल वर्ल्ड कप अमर हो गया उसने। अभी आपने ही बताया मुझे कि उसने रिटायरमेंट ले ली। मतलब आप सोचे ना, जाते जाते वर्ल्ड कप, विनिंग वर्ल्ड कप, फाइनल के बाद उसने रिटायरमेंट,
और हो सकता है शायद शर्मा की, क्योंकि अभी तो ट्रॉफी ये मीडिया से मुझे लग रहा है उसकी भी आ जाएगी, मुझे लग रहा है। कौन फिर कप्तान बनेगा आपकी नजर में? नहीं, ये ढूंढ रहे हैं, केएल राहुल हो गया, शुभम गिल हो गया, मतलब ये ला रहे हैं। अभी जो अनाउंस हुई है सारे यंग लड़के जिम्बाब्वे के लिए। शुभमन हमारे तो नहीं छोड़ते जिम्बाब्वे का दौरा भी, ये तो जिम्बाब्वे जा रहा है शुभमन गिल कप्तानी कर। आप मुझे बताएं ना, मैं रिकॉर्ड उठा के दिखाता हूँ। नहीं, इनकी पहली दफा थोड़ी टीम अनाउंस हुई है। वर्ल्ड कप था 50 पहले वेस्ट इंडीज के दौरे में पांड्या कप्तान था। अभी जो अभी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, सही, उससे पहले इन्होंने एक सीरीज रखी वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया का, और उसमें सारे नए लड़के थे, है उसमें सूर्य कुमार यादव। अब यहाँ तो एक इशू बन जाता, हम नहीं खेल ले तो वर्ल्ड कप में भाई कयामत हो जाती, और बोल दो तो सदाए मौत दे दो। अबे भाई कारनामा क्या करके आए हो, अल्लाह से डरो, शर्म आ रही है, मतलब अफसोस हो रहा है मुल्क। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो, आपने तो देखी होगी, आप तो सोशल मीडिया पूरा आप फॉलो करते हैं। सेमीफाइनल जीता है इंडिया, रोहित शर्मा डगआउट के अंदर नहीं गया है, बाहर बेंच पे बैठ के उसकी क्लिप दिखा रहे हैं। वो जिस तरह फिक्र में था, जो उसकी चेहरे पे दिख रही थी सोच कि आखिरी स्टेप बाकी है। यहाँ माइकल जैक्सन चल रहा है, मतलब क्या शर्म, मैं क्या, मेरे पास लफ्ज नहीं है सर, छोड़ें बस, अब क्या मैं बोलूं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ हाजिर होंगे। क्या फाइनल मैच हुआ? 7 रन से भारतीय क्रिकेट टीम ने शिकस्त दी साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका चोकर्स अब वाकई में उन पे लग गया। 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के वो सेमीफाइनल खेले, लेकिन फाइनल में नहीं पहुंचे। 2 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेले, फाइनल में नहीं पहुंचा। इस मर्तबा तीसरी मर्तबा वो जो अटेम्प्ट की उन्होंने, सेमीफाइनल जीते अफगानिस्तान से, फाइनल में पहुंचे, लेकिन इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।